The next topic is Cauchy's integral formula. This is very important. आप इसको टिक कर लीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट. इसका क्वेश्चन प्रूफ दोनों आते हैं, जो आप लोग याद रखिएगा अच्छे से. दोनों आते हैं, ठीक है. तो प्रूफ भी आपको बहुत अच्छे से इसका पढ़ना है और प्रिपेयर करना है. स्टेटमेंट है, if f of z is analytic within and on a closed curve capital C and small a is any point within capital C, then f of a is equals to 1 upon 2 pi I close integral fz upon z minus a dz across capital C. अब थोड़ा सा डिफरेंस समझिए कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम और कॉचीज़ इंटीग्रल फॉर्मूला में. कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम बताती है कि अगर हमारा कर्व कैपिटल सी है तो इसकी बाउंड्री में वो पॉइंट्स जो इसकी बाउंड्री पे लाई करते हैं या इस बाउंड्री के बाहर लाई करते हैं, उनके लिए आपकी इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, ये है थ्योरम. फॉर्मूला क्या बताता है, उन पॉइंट्सों के लिए जो कैपिटल सी के अंदर लाई करते हैं, उन पॉइंट्स के लिए आपका जो फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन है उसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं. तो ये तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट में आपका फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है. अदरवाइज़ आपका यहाँ से क्या निकल रही है वैल्यू, हमें क्या निकालनी होगी, हमें निकालनी होगी वैल्यू इसकी एफ जेड अपॉन z माइनस ए डी जेड, ये वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है. तो ये वैल्यू एक्चुअली में क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले से इक्वल में 2 पाई आई एफ ए. तो मतलब क्वेश्चन में हमें ये सॉल्व करनी है वैल्यू, और ये वैल्यू हमसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में. तो वो वैल्यू के बराबर हमें ये रखना है 2 पाई आई एफ ऑफ ए. ये उस ए वो पॉइंट है जो कर्व के अंदर लाई कर रहा है. चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं इस थ्योरम का. कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए विच इज एन एनालिटिक एट एवरी पॉइंट विद इन कैपिटल सी एक्सेप्ट एट z इक्वल टू ए. ऑब्वियसली अगर मैं z इक्वल टू ए इस फंक्शन में रखूँगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है. तो ये हर जगह आपका डिफाइंड है, बस z इक्वल टू ए पर ये डिफाइंड नहीं है. ड्रॉ अ सर्कल C1 विद स्मॉल a एज सेंटर एंड रेडियस रो सच दैट C1 lies entirely inside capital C. Thus, fz upon z minus a is analytic in the region between C and C1. देखो आपने कर्व ये बना रखा है C, इसके अंदर आपने एक कर्व C1 बनाया जिसका सेंटर A है और रेडियस रो है, ठीक है. अब क्योंकि आपका फंक्शन है ऐसा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, तो ये एनालिटिक कौन से पॉइंट में ब्रेक कर रहा है अपनी z इक्वल टू ए पर. तो ये फंक्शन जो है वो पूरा एनालिटिक होगा इस रीजन में, क्योंकि ए पॉइंट इसके अंदर है, बाहर नहीं है. तो जो इंटरसेक्शन से बन रहा है सी और C1 के, उस पॉइंट पर आपका कर्व जो है उस कर्व के लिए आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा, ठीक है. देखिए, देन बाय कॉचीज़ थ्योरम वी हैव, क्योंकि वो इनके इंटरसेक्शन, इनके बीच का पॉइंट आपका एनालिटिक है ये वाला, तो आपको कॉचीज़ थ्योरम से आप लिख सकते हो कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल्स टू, ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे इंटीग्रल. यहाँ सी है, यहाँ C1 है, इस कर्व C के लिए और इस कर्व C1 के लिए. नाउ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल C1 इज, अब आपकी इक्वेशन क्या होगी C1 के लिए, मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल्स टू रो, क्योंकि सेंटर a कॉमा 0 पे तो मॉड z माइनस ए हो गया. रो आप उसकी रेडियस लेके चले ही हो, तो z माइनस ए इज इक्वल्स टू रो ई टू दी पावर आई थीटा हो जाता है. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीक में मैंने आपको ये बताया था. तो z की डी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आई रो ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा.
ये वैल्यू आ गई डी जेड की, और यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड इक्वल टू रो ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ए, ये आ गई जेड की वैल्यू। ठीक है, तो हम एफ जेड की वैल्यू, जेड माइनस ए की वैल्यू, डी जेड की वैल्यू, और क्योंकि आप सर्किल में ले रहे हो तो पूरी आपकी लिमिट जाएगी 0 से 2π। तो हमने वो वैल्यू रखी, देखिए आपने ये रखी, ये रखी, ये रखी, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए आपने C1 के लिए लगाया, जेड माइनस ए की जगह आपने ये वैल्यू रख दी, जेड की वैल्यू आपने यहाँ, एक मिनट गड़बड़ हो गई, जेड की जगह आपने ये देखिए ये वैल्यू रख दी, जेड माइनस ए की जगह ये रख दी, ये डी जेड की जगह रख दी, लिमिट 0 से 2π लगा दी, और इसको सॉल्व कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और लिमिट आपने पुट कर दी, तो आपका ये वैल्यू आई। ठीक है, in the limiting form as the circle C1 shrinks to the point A, that is rho tends to 0, then from equation 2, यानी इस इक्वेशन से अब आपने क्या कहा कि आपका C1 जो है वो श्रिंक होके कहाँ पर आ गया, A पर, तो यानी आपका जो वो सर्कल था वो एक पॉइंट बन गया, तो पॉइंट बनने की वजह से उसकी रेडियस आपने कैसी ले ली, 0। आपने अब इतने इस इंटीग्रल में क्या रख दिया, रो की वैल्यू 0 रख दी, तो क्या आ जाएगा, खाली एफ ए डी थीटा यही आएगा, और लिमिट लगी होगी 0 से 2π। तो आपने वही सॉल्व किया, तो नेक्स्ट आया आपका, जब ये वैल्यू पुट करी तो आपकी ये वैल्यू आ गई, देखिए एफ ऑफ ए ही बचा, लिमिट 0 से 2π हुई, आपने लिमिट लगा दी, ये आ गया, हेंस प्रूव्ड योर थ्योरम। सो फिर से मैं बता रही हूँ, थ्योरम का प्रूफ बहुत 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 अच्छे से कीजिएगा, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल्सो इट्स क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच कंटेन वन ट्रिक, जो मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, लिखने का तरीका बस बड़ा सा है, बट सॉल्व बिल्कुल 2 मिनट में हो जाएंगे, बस जो आपको ट्रिक बता रही हूँ वो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब आता है आपका कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट है और ये इसकी थ्योरम है। इसका जनरल फॉर्म आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ एफ डैश है तो यहाँ एन आ गया, यहाँ आपका 1 फैक्टोरियल है तो यहाँ एन फैक्टोरियल आ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ n+1 आ गया। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, एक्चुअली हम इसमें फिर से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखिए आप इसमें निकालोगे वैल्यू इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n डी जेड का निकालोगे। ठीक है, इसका निकालोगे, n लिया यानी मैंने n को यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दिया, n-1 से, तो यहाँ भी n-1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2πi अपॉन n-1 फैक्टोरियल एफ डैश ए। तो कब हम वो वाला कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे, कब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी आपके डिनोमिनेटर में z माइनस ए की पावर 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, z माइनस ए की डिनोमिनेटर में, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव वाला। और अगर डिग्री 1 होती है तो जो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया है ये वाला फॉर्मूला जो आपका ऊपर लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वैसे मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, उसमें भी समझाऊंगी। ठीक है।